महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए यह समय राजनीतिक चुनौतियों से भरा हुआ है। एक तरफ महाराष्ट्र के लोगों में अडानी ग्रुप के बढ़ते प्रभाव को लेकर नाराजगी है, तो दूसरी तरफ आरएसएस का कथित हस्तक्षेप। ये परिस्थिति फडणवीस को मजबूर कर रही है कि वे अडानी के बढ़ते कदमों को रोकें, वरना राज्य में उनकी सरकार गिरने का खतरा बढ़ सकता है। पिछले कुछ वर्षों में अडानी ग्रुप ने महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर निवेश किए हैं। अडानी पोर्ट, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। हालांकि इस निवेश को लेकर कई विवाद भी उठ रहे हैं। कहा जाता है कि अडानी ग्रुप ने भाजपा और उसके सहयोगी दलों को आर्थिक रूप से समर्थन दिया है, खासकर मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में। लेकिन यह आरोप भी है कि इन निवेशों के पीछे महाराष्ट्र के संसाधनों और स्थानीय उद्योगों को दरकिनार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के लोगों में ये धारणा बन रही है कि गुजरात से जुड़े कॉरपोरेट्स, खासकर अडानी, महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स और संसाधनों को गुजरात में स्थानांतरित कर रहे हैं। इससे स्थानीय नेताओं और जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। आरएसएस, जो भाजपा का वैचारिक आधार है, कथित तौर पर अडानी के प्रभाव को लेकर चिंतित है। सूत्रों के अनुसार संघ का मानना है कि अडानी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ घनिष्ठ संबंध भाजपा की छवि और राज्यों की स्वायत्तता को प्रभावित कर रहा है। आरएसएस ने कथित तौर पर देवेंद्र फडणवीस को निर्देश दिया कि वे महाराष्ट्र में अडानी के बढ़ते प्रभाव को रोकें। ये चुनौती फडणवीस के लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि अडानी का भाजपा के चुनावी अभियान में आर्थिक समर्थन एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। महाराष्ट्र के स्थानीय नेताओं और जनता में ये भावना बढ़ रही है कि राज्य सरकार बाहरी कॉरपोरेट्स के प्रभाव में है। अगर फडणवीस अडानी के निवेश पर लगाम नहीं लगाते हैं तो उनकी सरकार के लिए ये घातक साबित हो सकता है। महाराष्ट्र में अडानी ग्रुप का निवेश बुनियादी ढांचे, रोजगार और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। फडणवीस को इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा और संतुलन बनाना होगा कि राज्य को आर्थिक विकास की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ स्थानीय हितों की रक्षा भी करनी होगी। अडानी का समर्थन भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आरएसएस का दबाव फडणवीस को मुश्किल में डाल सकता है। उन्हें संघ के साथ तालमेल बिठाते हुए भाजपा नेतृत्व को ये भरोसा दिलाना होगा कि राज्य में उनकी प्राथमिकता महाराष्ट्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। फडणवीस को महाराष्ट्र के स्थानीय उद्योगपतियों और व्यापारियों को प्राथमिकता देकर ये संदेश देना होगा कि राज्य की स्वतंत्रता और जनता की इच्छाओं का सम्मान किया जा रहा है। महाराष्ट्र में निवेश को और पारदर्शी बनाने के लिए फडणवीस को एक मजबूत नीति लानी होगी। ये नीति ये सुनिश्चित करेगी कि राज्य के संसाधन का उपयोग केवल राज्य के विकास के लिए हो। अगर फडणवीस खुलकर अडानी ग्रुप के प्रभाव को चुनौती देते हैं तो ये जनता के बीच उनकी छवि को सुधार सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें भाजपा नेतृत्व के साथ अपने रिश्ते को संभालना भी होगा। अगर फडणवीस ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई कदम उठाया तो ये भाजपा के भीतर उनके विरोधियों को उनके खिलाफ खड़ा कर सकता है। महाराष्ट्र के लोग फडणवीस के इस कदम का स्वागत करेंगे। इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और वे आगामी चुनावों में मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। अगर फडणवीस आरएसएस की चिंताओं को गंभीरता से लेते हैं तो संघ का समर्थन उन्हें महाराष्ट्र में एक स्थिर और मजबूत नेता के रूप में स्थापित कर सकता है। देवेंद्र फडणवीस के सामने महाराष्ट्र में अडानी ग्रुप के प्रभाव को रोकने के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये कदम न केवल उनके नेतृत्व क्षमता की परीक्षा लेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि वे राज्य में एक मजबूत नेता के रूप में उभरेंगे या नहीं। अगर फडणवीस सफल होते हैं तो ये उनकी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करेगा और उन्हें जनता का समर्थन दिलाएगा। लेकिन अगर वे असफल होते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि फडणवीस इस संतुलन को कैसे साधते हैं और अडानी के प्रभाव को कैसे रोकते हैं। क्या वे महाराष्ट्र के हितों को प्राथमिकता देंगे या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व के दबाव में झुक जाएंगे? आने वाले दिन इस सवाल का जवाब देंगे। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन
मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री यांना पुष्पगुच्छ देतील. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य
पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देतील. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री अजित आशाताई अनंतराव पवार. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व विवेकबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर. और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा.